और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम ये साबित करेंगे कि ये जितना उन लोगों ने, दुश्मनों ने जो हमें नुकसान पहुंचाया है, हम इस काबिल हैं कि हम उसका मुकाबला करें और हम उन लोगों को पकड़ें। साथ ही साथ में उन फैमिलीज़ के साथ जिनके करीबी प्यार करने वाले जो इसमें शहीद हुए हैं या जो ज़ख्मी हैं, हम उनके साथ हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनके साथ है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुझे ये कहा है कि हम यहाँ पे उनके साथ खड़े होंगे, उनकी हर तरह से माली इमदाद भी करेंगे। जो यहाँ पे घरों का नुकसान हुआ है, कमिश्नर साहब यहाँ पे हैं, डीसी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी इंशाल्लाह हम असेसमेंट कर रहे हैं कि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भी तलाफ़ी कर सकें। जो जानी नुकसान हुआ है उसकी ज़ाहिर बात है तलाफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी तलाफ़ी एक सूरत में ज़रूर हो सकती है कि उनके जो मुलजिम हैं, जो मुजरिम हैं, वो पकड़े जाएं और कैफिर किरदार तक पहुँचे। वो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी हम आपको इनके बारे में एक अच्छी खबर वो करेंगे। इस वक्त CTD कम्प्लीटली टेक ओवर कर चुकी है जो ये जाए वकूआ है, और CTD असरटेन करेगी कि ये क्या था, कौन सा मटेरियल था, क्या इसमें इस्तेमाल हुआ, कितना उसमें वो है। दूसरे ये है कि ये क्या व्हीकल जो था VBID था जो कि गाड़ी में नस्ब था वो है, क्या ये खुदकश है या नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हमारे CTD वाले इंशाल्लाह इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। सिक्योरिटी के बावजूद गाड़ी यहाँ पहुँच कैसे गई? सेफ्टी के कैमरे लगे हुए हैं, तमाम फोर्सेज आपकी यूनिट हैं, वो शहर में गश्त कर रहे होते हैं। सुबह 6 बजे दूसरी गश्त शुरू हो जाती है। ये गाड़ी यहाँ पहुँची कैसे? देखिए जब ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त कुछ पुलिस एहलकारों ने गाड़ी की पुलिस की स्पॉट के ऊपर मौजूद थी इस बारे में। देखिए बात ये है कि इस वक्त हम ज़्यादा मेरे ख्याल में स्पेकुलेशंस पे ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे हमारे पास साल में सैकड़ों के तादाद में थ्रेट अलर्ट्स आती हैं। इस वक्त भी हमारी कोई 65 के करीब थ्रेट अलर्ट्स थी। हम उन तमाम पे काम कर रहे होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान की, वी हैव वेरी गुड इंटेलिजेंस एजेंसीज, आप यकीन जानिए। और इसी तरीके से CTD आपने देखा पिछले हफ्ते भी उन्होंने कार्रवाई की। कुछ लोग इन्हीं के बदौलत ये जो टेररिस्ट है ये पिछले 1 साल से कुछ भी यहाँ नहीं कर पाए थे। अभी आगे भी देखिए इस वक्त जो टारगेट मैं बताता हूँ। देखिए बात ये है कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है उसमें जाहिर बात है बैरूनी हाथ होता है। ये कभी भी नहीं है हमारे अपने लोग इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, हमारे अपने लोग कभी भी इसमें शामिल नहीं होते। ये हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का या उन मुल्कों का काम होता है जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो इस मुल्क की तरक्की नहीं देख सकते। ये मुल्क इस वक्त इकोनॉमिकली ऊपर जा रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं, लोगों में इत्मीनान सुकून है, लोगों को ये एहसास है कि ये मुल्क जो है अब अमन की तरफ जा रहा है। और अल्लाह के फजल से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से, CTD की वजह से हमारे इस शहर में बहुत अमन और सुकून बहुत लंबे अरसे से रहा। लेकिन जहाँ पर भी उन्होंने इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, हमने उसके खिलाफ एक्शन भी लिया, हमने मुलजिमों को गिरफ्तार भी किया। जो आप बात कर रहे हैं इसमें हमारा अभी तक जो असेसमेंट है, आपने देखा होगा कि इससे चंद गज के फासले पे पुलिस की पिकेट है और पुलिस वाले हमारे इस वक्त शदीद ज़ख्मी हालत में भी हमारे पास है। अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी दे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा टारगेट हमें नज़र आता है वो ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को टारगेट कर रहे हैं। हमारा जो लेटेस्ट थ्रेट अलर्ट था वो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए था, क्योंकि ये हौसले पस्त करना चाह रहे हैं। जहाँ पर भी हम किसी की भी या आवाम की जब हम हिफाजत करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि हम वो ड्यूटी सही तरीके से ना कर सकें, हमारे दिलों में डर और खौफ हो। सो मैं आपके वसादत से जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो दुश्मन हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस और स्पेशली पंजाब पुलिस हर दफ़ा जब हमारा नुकसान होता है तो हमारे हौसले बुलंद होते हैं, हमारे हौसले पस्त नहीं होते। और इंशाल्लाह इस केस में भी आप देखेंगे हमारे हौसले इसमें बुलंद हैं। इंडियन के वो मोस्ट वांटेड भी समझे जाते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर जो खुदाई तो हो चुके हैं। क्या आपको इंटरनेशनली कोई आपको हाथ नजर आया कि यहाँ पर जो या लोकली है सब? देखिए बात ये है कि कोई इंटरनेशनल एजेंसी ये तो नहीं कहेगी कि ये धमाका हमने कराया है। दूसरी बात इसमें ये है कि जहाँ तक यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। सो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पुलिस को कि उनकी प्रेजेंस की वजह से और उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से
वो अपने टारगेट पे कोई भी नहीं पहुंच सका। इसीलिए भी हमारा ख्याल ये है कि इसका टारगेट जो है वो पुलिस है और वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अंडरमाइन करना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, अमन भाई ने सवाल किया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत सारे इस्तेमाल हुआ है। देखिए, बात ये है कि जो व्हीकल बाउंड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है उसमें जाहिर बात है उस व्हीकल के पुर्जे भी होते हैं, बॉल बेयरिंग भी इस्तेमाल होता है उसमें, बिकॉज जब एक्सप्लोसिव के साथ ही बॉल बेयरिंग होता है तो ये बिल्कुल गोली का काम करता है। सो वो उनका भी डेफिनेटली हमेशा इस्तेमाल होता है जब इस तरह की टारगेटेड चीज होती है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इस दफा भी हम ये साबित करेंगे कि ये जितना उस लोगों ने, दुश्मनों ने जो हमें नुकसान पहुंचाया है, हम इस काबिल हैं कि हम उसका मुकाबला करें और हम उन लोगों को पकड़ें। साथ ही साथ में उन फैमिलीज के साथ जिनके करीबी प्यार करने वाले जो इसमें शहीद हुए हैं या जो जख्मी हैं, हम उनके साथ हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनके साथ है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुझे ये कहा है कि हम यहाँ पे उनके साथ खड़े होंगे, उनकी हर तरह से माली इमदाद भी करेंगे। जो यहाँ पे घरों का नुकसान हुआ है, कमिश्नर साहब यहाँ पे हैं, डीसी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी इंशाल्लाह हम असेसमेंट कर रहे हैं कि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भी तलाफी कर सकें। जो जानी नुकसान हुआ है उसकी जाहिर बात है तलाफी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी तलाफी एक सूरत में ज़रूर हो सकती है कि उनके जो मुलजिम हैं, जो मुजरिम हैं, वो पकड़े जाएं और कैफिर किरदार तक पहुँचे। वो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी हम आपको इनके बारे में एक अच्छी खबर वो करेंगे। इस वक्त CTD कम्प्लीटली टेक ओवर कर चुकी है जो ये जाए वक़ुआ है, और CTD असरटेन करेगी कि ये क्या था, कौन सा मटेरियल था, क्या इसमें इस्तेमाल हुआ, कितना उसमें वो है। दूसरे ये है कि ये क्या व्हीकल जो था VBID था जो कि गाड़ी में नस्ब था वो है, क्या ये खुदकश है या नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हमारे CTD वाले इंशाल्लाह इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। सिक्योरिटी के बावजूद गाड़ी यहाँ पहुँच कैसे गई? सेफ्टी के कैमरे लगे हुए हैं, तमाम फोर्सेज आपकी जितनी भी यूनिट है वो शहर में गश्त कर रहे होते हैं। सुबह 6 बजे दूसरी गश्त शुरू हो जाती है, ये गाड़ी यहाँ पहुँची कैसे? अच्छा, देखिए, जब ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त पुलिस एहलकार और एक गाड़ी की पुलिस की गाड़ी के ऊपर मौजूद थी, इस बारे में देखिए, बात ये है कि इस वक्त हम ज़्यादा मेरे ख्याल में स्पेकुलेशंस पे ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे हमारे पास साल में सैकड़ों के तादाद में थ्रेट अलर्ट्स आती हैं। इस वक्त भी हमारी कोई 65 के करीब थ्रेट अलर्ट्स थी। हम उन तमाम पे काम कर रहे होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान की, वी हैव वेरी गुड इंटेलिजेंस एजेंसीज, आप यकीन जानिए। और इसी तरीके से CTD आपने देखा पिछले हफ्ते भी उन्होंने कार्रवाई की। कुछ लोग इन्हीं के बदौलत ये जो टेररिस्ट है ये पिछले 1 साल से कुछ भी यहाँ नहीं कर पाए थे, अभी आगे भी। देखिए इस वक्त जो टारगेट, देखिए मैं बताता हूँ, देखिए बात ये है कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है उसमें जाहिर बात है बैरूनी हाथ होता है। ये कभी भी नहीं है, हमारे अपने लोग इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, हमारे अपने लोग कभी भी इसमें शामिल नहीं होते। ये हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का या उन मुल्कों का काम होता है जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो इस मुल्क की तरक्की नहीं देख सकते। ये मुल्क इस वक्त इकोनॉमिकली ऊपर जा रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं, लोगों में इत्मीनान सुकून है, लोगों को ये एहसास है कि ये मुल्क जो है अब अमन की तरफ जा रहा है। और अल्लाह के फजल से हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से, CTD की वजह से हमारे इस शहर में बहुत अमन और सुकून बहुत लंबे अरसे से रहा। लेकिन जहाँ पर भी उन्होंने इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, हमने उसके खिलाफ एक्शन भी लिया, हमने मुलजिमों को गिरफ्तार भी किया। जो आप बात कर रहे हैं इसमें हमारा अभी तक जो असेसमेंट है, आपने देखा होगा कि इससे चंद गज के फासले पे पुलिस की पिकेट है और पुलिस वाले हमारे इस वक्त शदीद जख्मी हालत में भी हमारे पास है। अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी दे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा टारगेट हमें नज़र आता है वो ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को टारगेट कर रहे हैं। हमारा जो लेटेस्ट थ्रेट अलर्ट था वो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए था, क्योंकि ये हौसले पस्त करना चाह रहे हैं। जहाँ पर भी हम किसी की भी या आवाम की जब हम हिफाजत करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि हम वो ड्यूटी सही तरीके से ना कर सकें, हमारे दिलों में डर और खौफ हो। सो मैं आपके वसातत से जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो दुश्मन हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस और स्पेशली पंजाब पुलिस हर दफ़ा जब हमारा नुकसान होता है तो हमारे हौसले बुलंद होते हैं, हमारे हौसले पस्त नहीं होते। और इंशाल्लाह इस केस में भी आप देखेंगे हमारे हौसले इसमें बुलंद हैं। इनाम साहब आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोफेसर हाफिज सईद साहब कह रहे हैं इंडियन के वो मोस्ट वांटेड भी समझे जाते हैं, उसके बावजूद
उसके बावजूद यहाँ पर जो इब्तदाई तौर पर 2-2.5 घंटे तो हो चुके हैं, क्या आपको इंटरनेशनली कोई आपको हाथ नजर आया कि यहाँ पर जो या लोकली है सब? देखिए बात ये है कि कोई इंटरनेशनल एजेंसी ये तो नहीं कहेगी कि ये धमाका हमने कराया है। दूसरी बात इसमें ये है कि जहाँ तक यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। सो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पुलिस को कि उनकी प्रेजेंस की वजह से और उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो अपने टारगेट पे कोई भी नहीं पहुंच सका। इसीलिए भी हमारा ख्याल ये है कि इसका टारगेट जो है वो पुलिस है और वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अंडरमाइन करना चाहते हैं। देखिए बात ये है कि जो व्हीकल बाउंड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है उसमें जाहिर बात है उस व्हीकल के पुर्जे भी होते हैं, बॉल बेयरिंग भी इस्तेमाल होता है उसमें, बिकॉज जब एक्सप्लोसिव के साथ बॉल बेयरिंग होता है तो ये बिल्कुल गोली का काम करता है। सो वो उनका भी डेफिनेटली हमेशा इस्तेमाल होता है जब इस तरह की टारगेटेड चीज़ होती है। थैंक यू वेरी मच।